कई बार स्टूडेंट्स हमें पूछ रहे हैं सर आईआईटी या फिर एनआईटी लेवल का कोई बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के इस बारे में आप बताएं। तो स्वागत है आप सभी का थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इस स्पेशल सेशन में। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कि क्यों आज हमने इस स्पेशल सेशन में इस इंस्टीट्यूशन को शामिल किया है। तो इनके अगर हम रैंकिंग की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं ऑल ओवर एशिया इनकी काफी जबरदस्त रैंक है। इंडिया में ये टॉप 30 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में शुमार हो चुका है, यानी कि कुछ आईआईटीज और कई सारे एनआईटीज के ऊपर का इनका रैंक आता है गाइस अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो। सो आईआईटीएंस द्वारा चलाए जाने वाले इस करियर फोरम में आज हम देखेंगे कि क्या आपको कुछ आईआईटीज और एनआईटीज के बदले इस इंस्टीट्यूशन को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। साथ ही में हम यहाँ का एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे, यानी कि किन किन तरीकों से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहाँ के कट ऑफ्स कैसे है, यहाँ पे आपका फीस कितना रहने वाला है। साथ ही में हम यहाँ की कई सारी फैसिलिटीज और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देखने वाले हैं। सो व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशन अपडेट के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। तो सबसे पहले गाइज हम इस इंस्टीट्यूशन के फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आपको 250 एकड़ प्लस कैंपस में कई सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज मिल जाती है जो हमें कई सारी एनआईटीज में भी देखने को नहीं मिलती, जैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सुपर क्लासरूम, क्वालिटी टीचिंग स्टाफ, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी, हॉस्टल, क्वालिटी फूड, रिसर्च फैसिलिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज या प्लेसमेंट सेल हो। तो कई सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है और इसी का नतीजा है कि इनके ऑल ओवर दी वर्ल्ड रैंकिंग अच्छे है, नैक A+ ग्रेड इनको है और यहाँ पे आपको कई सारे डाइवर्स कोर्सेज भी मिल जाते हैं, चाहे आपके आर्ट्स से रिलेटेड हो, साइंस रिलेटेड हो या फिर इंजीनियरिंग रिलेटेड हो। तो आज हम इंजीनियरिंग सेशन पे फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ आपको 15 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस मिल जाती है जो 2500 सीट्स कैपेसिटी कैरी आउट करती है, यानी कि आप लोगों के लिए कई सारी इंजीनियरिंग की सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। जैसे आप इस चार्ट में देख रहे हैं, हर ब्रांच के सीट को मोड 1 एंड मोड 2 में डिवाइड किया गया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ आप कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच में दो तरीकों से एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट, आप जेईई मेन के स्कोर थ्रू एडमिशन ले सकते हैं जिसके लिए 50% कोटा रहता है, एंड अनदर ऑप्शन है आपके पास 12th के पीसीएम ग्रुप पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि 12th के पीसीएम के परसेंटाइल पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जिसके लिए भी 50% कोटा रखा गया है। अब यहाँ पे गाइज एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जिनको बायोमेडिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्रांचेस में जाना हो तो उनको यहाँ पे नीट का स्कोर लगेगा या फिर 12th का पीसीबी का स्कोर लगेगा। बाकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए आपको पीसीएम का स्कोर या फिर आप जेईई मेंस के स्कोर थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन आ जाता है आपका लैटरल एंट्री स्कीम का, यानी कि जो स्टूडेंट्स ने 12th के बाद या फिर 10th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन पा सकते हैं, जिसके लिए आपका मिनिमम 60 परसेंटाइल होना बहुत ज़रूरी है। और वहीं अगर हम यहाँ पे इंजीनियरिंग की और एक सबसे बड़ी बात आपको बताएं तो सेकेंड ईयर के बाद आप अपने पसंद का इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करके उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, तो वो भी आप इस चार्ट में दे सकते हैं। अगर आपने मान के चलिए कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच लिया है तो उसमें भी कई सारे स्पेशलाइजेशंस आते हैं, तो आप अपने पसंद का स्पेशलाइजेशन भी उस ब्रांच में कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करें हम तो 12th में आपको मिनिमम 70 परसेंटाइल होने चाहिए, तो आपको आपकी मनपसंद ब्रांच मिल सकती है। साथ ही में अगर आपके जेईई मेंस में 70% के ऊपर आपका परसेंटाइल है तब भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के काफ़ी बढ़िया चांसेस है। तो चलिए अब हम यहाँ का एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे एवरी ईयर फरवरी मंथ में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, वंस इन अ ईयर यहाँ के एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं। तो अभी से आप अलर्ट लगा के रख दीजिए फरवरी मंथ के लिए। और गाइज एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आपका नियर अबाउट 1500 का फीस रहेगा, एप्लीकेशन फीस काफ़ी नॉमिनल फीस है। और अगर आप चाहे तो इनके वेबसाइट पे जाके भी एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ के टोटल फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ इंजीनियरिंग में आपको पर सेमेस्टर नियर अबाउट 1,80,000 के आसपास का फी लगने वाला है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई की और हर सेमेस्टर आपने 8.5 एंड अबाउ का CGPA मेंटेन किया तो यहाँ आपका ट्यूशन फीस 0 हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है आप लोग के लिए।
साथ ही में कई सारे आप लोग के लिए फाइनेंस असिस्टेंस और स्कॉलरशिप्स भी है। इस रिगार्डिंग आप जब यहाँ पे एडमिशन ले लोगे तो इंस्टीट्यूशन आपको इस बारे में ज़रूर बताने वाला है। वहीं अगर हम हॉस्टल और मेस फी की बात करें तो यहाँ पे आपको 15 से भी ज़्यादा हॉस्टल्स मिल जाते हैं, जहाँ आपको कई तरह की डाइवर्स फैसिलिटीज़ मिल जाती है और आपके फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जेस रखे गए हैं, जो नियर अबाउट 30 to 50,000 पर सेमेस्टर के आसपास रहने वाले हैं। और जितने भी फीस स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ पे बताया है तो उसमें ईयरली माइनर मेजर चेंजेस भी होते हैं, इसका भी आपको ध्यान जरूर रखना है। अब हम बात करते हैं गाइज मोस्ट अवेटेड सेक्शन की, यानी कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को जानने की। तो यहाँ पे एवरी ईयर 250 से भी ज़्यादा नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज विजिट करती है स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। अकेले इंजीनियरिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो 90% के ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे एवरी ईयर प्लेस होते हैं। सबसे ज़्यादा CS, EC, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं, फिर मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस के नियर अबाउट 80% स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की भी बात करें गाइस तो यहाँ पे नियर अबाउट 70-75% स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इनफैक्ट कई सारे NITs के भी इतने हमें ज़बरदस्त प्लेसमेंट परसेंटाइल देखने को नहीं मिलते हैं। सभी डिपार्टमेंट को मिला के भी अगर हम बात करें थापर इंस्टीट्यूट की तो एवरी ईयर मोर देन 2000 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इसमें अगर हम हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो अभी तक स्टूडेंट्स को 55 लाख प्लस एनम के हाईएस्ट सैलरी मिल चुके हैं। एवरेज सैलरी की बात करें तो 9 to 10 लाख रुपीस पर एनम के एवरेज सैलरी मिलते हैं। रिकॉर्ड्स की बात करें तो 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जिनको इस बार 15 लाख एंड अबाउ के सैलरी पैकेजेस मिले हैं। बल्क हायरिंग ट्रेंड यहाँ पे काफी जबरदस्त है गाइज, यानी कि कुछ कंपनियां एक साथ 20-20 या फिर 50-50 स्टूडेंट एक ही दिन में हायर करती है। तो प्लेसमेंट में नो डाउट गाइज ये इंस्टीट्यूशन कई सारे NITs के ऊपर का रोल प्ले करता है और इसी वजह से इनका प्लेसमेंट ऑल ओवर इंडिया में 10th नंबर पे आता है अगर हम इनका प्लेसमेंट रैंकिंग भी देखते हैं तो। सो गाइज थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इन सभी बातों को हम कंसिडर करते हैं तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर आपको लो ग्रेड IIT, NIT या फिर IIIT हो या फिर GFTI हो, उसको लेने से अच्छा है कि आप थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। और फ्यूचर में हम इस रिलेटेड और भी कई सारी डीप अपडेट आप लोग के लिए लाने वाले हैं। तो आज बस यही रुकेंगे और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल वीडियोस को एक्सप्लोर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।